हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड पुलिस, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी, यूपी टेट, यूपी लेखपाल या यूपी कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स का बेस्ट लेक्चर मिलेगा। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे और साथ में अलजेब्रा भी शुरू करेंगे। हम लोग अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ को साथ में लेकर चलेंगे ताकि हम लोगों का कोर्स जल्दी ख़त्म हो सके। परसेंटेज में हम लोगों ने 5 लेक्चर किया है और पाँचों लेक्चर में हम लोग परसेंटेज के अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वीडियो देखें। इस लेक्चर में हम लोग जो एक्सपेंडिचर होता है परसेंटेज में कि अगर मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत में कमी करना पड़ेगा या खपत में इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले लॉजिक समझिए कि कैसे ये होता है। ठीक है, देखिए, ये पहले प से पहले और ब से बाद का हो गया। ठीक है, हम लोग पहले इसके लिए लॉजिक समझते हैं। ये पहले का प्राइस और क्वांटिटी का, तो देखिए एक चीज़ हम पहले बता रहे हैं, पहले लॉजिक समझिए कि मान लीजिए 10% का वृद्धि हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 1/10। मतलब पहले 10 था, अब 1 बढ़ गया। पहले 10 था प्राइस, तो अब 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को जो हम लोग का जो खर्चा था उसको हम लोगों को पहले ही इतना रखना है। पहले इतना रखना कब होगा, जब जो प्राइस का रेशियो है जो 10 और 11, तो वो क्वांटिटी का रेशियो में उल्टा हो जाएगा। जैसे क्वांटिटी का रेशियो 11/10 करना पड़ेगा। अगर हम लोग का जो खर्चा है उसको सेम रखना है तो प्राइस का जो रेशियो है उसको हम लोगों को क्वांटिटी का रेशियो में जस्ट उल्टा कर देना पड़ेगा, तभी तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पर कितना बनेगा। अगर 10 मान लीजिए 10 रुपये पर केजी मिल रहा था और 11 केजी हम लोग खरीद रहे थे तो कितना खर्चा हो रहा था, 110। बाद में जब 11 प्राइस बढ़ गया तो 11 हो गया, 11 रुपया हो गया और क्वांटिटी 10 हो गया तो फिर कितना खर्चा हो रहा है, 110। देखिए यहाँ भी 110 हो रहा है, पहले भी और बाद में। तो इसका क्या मतलब निकला कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी को हम लोग कम करना पड़ेगा और प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। मीन्स प्राइस का जो रेशियो है तो क्वांटिटी का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, किसका, प्राइस का रेशियो का। जैसे प्राइस का रेशियो पहले 10 यूनिट था, फिर 11 हो गया, तो जो क्वांटिटी का रेशियो है उसको 11 पहले 11 करना पड़ेगा और बाद में 10 करना पड़ेगा, तभी दोनों में 110 खर्चा आएगा। तो बात को समझ रहे हैं कि जब खर्चा को सेम रखना है तो प्राइस जैसे बढ़ेगा उतना ही हम लोगों को कम करना पड़ेगा क्वांटिटी में। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वह प्राइस का रेशियो का जस्ट उल्टा हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, ये लॉजिक होता है। तो हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। 20% की वृद्धि होती है तो 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर पहले 5 यूनिट खर्चा हो रहा था तो अब उससे 1 यूनिट ज़्यादा खर्चा होगा। 1 यूनिट ज़्यादा खर्चा होगा, मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो ये वृद्धि होगा, जो ऊपर वाला आएगा वो वृद्धि होगा। तो पहले 5 खर्चा हो रहा था तो अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना खर्चा होगा, 6 खर्चा होगा। अब हम लोगों को खर्चा पहले ही इतना रखना है। देखिए, पहले ही इतना रखना है तो मैंने बताया कि आप लोगों को कि प्राइस का जो रेशियो होगा तो क्वांटिटी का रेशियो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये 6 और ये 5 हो जाएगा, तभी तो यहाँ पास खर्चा देखिए 5 × 30 होगा। प्राइस टोटल खर्चा कितना होगा, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तभी खर्चा निकलेगा। तो 5 × 30 और यहाँ भी 30, देखिए दोनों में खर्चा सेम हो रहा है। ठीक है, दोनों में खर्चा सेम हो रहा है, बट ये नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग का दूसरा है, ये लॉजिक होता है, वो मैंने बताया आप लोगों को।
तो क्वेश्चन क्या है कि कितने प्रतिशत कम की जाए, कितने प्रतिशत खपत में कम की जाए। देखिए पहले 6 यूनिट या केजी में मान के चलिएगा, तो अगर 6 केजी खर्चा हो रहा था तो अब कितना खर्चा हो रहा है, 5 खर्चा हो रहा है। तो मतलब एक कम खर्चा हो रहा है, एक कम खर्चा हो रहा है, एक कम खर्चा हो रहा है कितने में, तो 6 में खर्चा हो रहा है कम। पहले तो 6 ही खर्चा होता था ना, अब 5 खर्चा हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, तो एक कम हो रहा है कितने में, तो 6 में इंटू 100। और इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 16 छक 96, सॉरी 6 से, तो ये 16 से ही 2/3% आएगा। इतना परसेंट कम ही कम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि 16 से ही 2/3 आएगा इसका आंसर। तो लॉजिक ये होता है कि कम कैसे कितना करना पड़ेगा, तो ये लॉजिक होता है, ठीक है, कि प्राइस का जो रेशियो होता है वह क्वांटिटी का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। किस केस में, जब खर्चा पहले ही जितना रखना हो, ठीक है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। मीन्स खर्च को यहाँ भी सेम रखना है, खर्च को सेम रखना है। तो अगर पहले आप लोग ऐसे ही टेबल बनाइएगा तब अच्छे समझ में आएगा, पहले और ये हो गया बाद का। प्राइस का रेशियो करना पड़ेगा और क्वांटिटी का रेशियो करना पड़ेगा। अब 10% का वृद्धि हो रहा है, तो अगर ये 10 था पहले, 10% मीन्स फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। अगर पहले 10 रुपया था तो अब 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 11। अगर रुपया में बात करें तो पहले 10 खर्चा हो रहा था, तब 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। तो खर्चा को सेम रखना है, इसीलिए क्वांटिटी का रेशियो प्राइस का रेशियो का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये 11:10 हो जाएगा। ठीक है, तो कम कितना करना पड़ेगा, देखिए ये कितना कम करना पड़ रहा है, 1 कम करना पड़ रहा है, 1 कम करना पड़ रहा है 11 में इंटू 100 करेंगे और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 11,999 और 1/11%। ठीक है, समझ पा रहे हैं। लॉजिक यही है कि अगर खर्चा को सेम रखना है तो जो प्राइस का रेशियो होगा, प्राइस का जो रेशियो होगा क्वांटिटी का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपया में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था, ये निकालना है। फिर यहाँ कीजिए, ये पहले और ये बाद का कीजिए, प्राइस और ये क्वांटिटी। 20%, तो 20% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/5। अगर 5 पहले खर्चा था तो अब 1 कम हो गया, तो मीन्स 4 होगा। पहले 5 रुपया था तो अब 1 कम होगा तो 4 होगा, तो ये 4 होगा तो ये 5 होगा, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि 36 रुपया में 500 ग्राम अधिक खरीद सकता है। पहले 4 अगर केजी खरीद रहा था, अगर केजी में बात करें तो अब 5 ज़्यादा खरीद पा रहा है। आप लोग केजी में आप लोग कंफ्यूज हो जाइए कि यूनिट मानिए, अगर 4 यूनिट वो पहले खरीद रहा था तो अब 5 यूनिट खरीद रहा है, मीन्स 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, एक यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 500 ग्राम है। 500 ग्राम तो यह कितना हो जाएगा केजी में, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 kg, 1/2 kg। ठीक है, 1/2 kg हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है सकता है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव। पहले 1 का वैल्यू इतना केजी, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो ये 2 kg मीन्स पहले 2 kg खरीद रहा था, पहले 2 kg खरीद रहा था। ए का वैल्यू हाफ तो 4 का वैल्यू 2 kg हो जाएगा। मीन्स पहले कितना खरीद रहा था, 4 kg खरीद रहा था। अब इधर देखिए 4 kg खरीद रहा था पहले और 36 रुपया दाम था। अगर 36 रुपया 4 kg से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 kg यहाँ 2 kg होगा, ये 2 kg तो ये 18 बार में कटेगा तो कितना 18 रुपया दाम था प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 18 रुपया था। यहाँ पास देखिए ये प्राइस का रेशियो था, क्वांटिटी का रेशियो को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, आप लोग यूनिट में मानिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, रेशियो को यूनिट लेके समझिए। तो 1 का वैल्यू 500 ग्राम था तो ग्राम को फिर केजी में चेंज कर दिए तो कितना आया, हाफ kg आया। तो 4 का वैल्यू 2 kg आ गया। 4 का वैल्यू हमको इसी का ही मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक खपत पहले पता चलेगा तब तो मूल्य निकलेगा। तो प्रारंभिक खपत क्या था, 2 kg और 36 रुपया। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आएगा। मीन्स प्रारंभिक का मूल्य क्या था, तो 18 रुपया था। समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को बेस्ट चीज़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 किग्रा केजी चीनी कम मिलती है, तो चीनी की प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या था। यहाँ भी पहले और बाद बनाइए। आप लोग ऐसे कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। प्राइस का रेशियो 20% की वृद्धि हुई तो 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना, 1/5। अगर 5 पहले था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। पहले 5 था तो अब 6 हो गया। तो क्वांटिटी मतलब खपत, ये क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो 6/5, 6 और 5 हो जाएगा, ठीक है। पहले वह 6 यूनिट खरीदता था तो अब कितना खरीद रहा, 5 यूनिट खरीद रहा। मीन्स 1 यूनिट कम खरीद रहा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 यूनिट मतलब 4 किग्रा चीनी कम मिलती है, तो 1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। 1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 6 का वैल्यू क्या होगा, ये 24 आएगा। 6 का वैल्यू 24 आएगा। आगे क्वेश्चन है कि चीनी की प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो 6 का प्रारंभिक खपत क्या था, 6 यूनिट था, 6 का वैल्यू 24 हो गया। तो अब प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 120 रुपया को जो प्रारंभिक खपत था जितना 24 kg उससे डिवाइड करेंगे तो प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो ये 4 बार में जाएगा और ये 6 से 4 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, 4 5 20, तो 5 रुपया था। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया था। देखिए यहाँ समझिए 20% का वैल्यू 1/5 हो गया फ्रैक्शन में। अगर 5 पहले वो 5 रुपया था दाम तो 1 वृद्धि हो गया तो 6 हो गया। तो 5 पहले और बाद का प्राइस का रेशियो क्या हो गया, 5 और 6। क्वांटिटी को 6/5 करना पड़ेगा, 6 रेशियो 5 करना पड़ेगा। तो कितना कम खरीद रहा है, यहाँ देख रहे हैं 1 कम खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4 kg कम खरीद रहा, मीन्स 1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो प्रारंभिक खपत पता करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक खपत 6 यूनिट है तो 6 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 4 तो 6 का वैल्यू 24। अब जो 120 रुपया है 120 रुपया को ही डिवाइड करेंगे 24 से तब प्रारंभिक मूल्य निकलेगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आया 5 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई। कर में वृद्धि होगा तो खपत कम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। देखिए पहले और बाद, ऐसे ही टेबल आप लोग भी बनाइए ताकि एकदम क्लियर से समझ में आए। यहाँ कर लेते हैं और यहाँ खपत लेते हैं, ठीक है। 20% की वृद्धि हुई, 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 होगा। अगर पहले
कर लग रहा था 5 यूनिट, तो अब 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। पहले 5 लग रहा था तो 5 का 20% यानी कि 1, तो 1 में वृद्धि, 1 वृद्धि होगा 5 में तो 6 हो जाएगा। अब बोल रहा कि खपत में 20% कम हुई, तो 20% का तो फ्रैक्शन में 5 वैल्यू होगा, लेकिन कम हुई बात बोला जा रहा है। अगर पहले खपत 5 था तो अब 1 कम होगा, 4 हो जाएगा। पहले 5 था तो अब 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो कर और खपत को देखिए, धन का बात करें कि पहले कितना खर्चा हो रहा था, तो हम क्या होगा ये, अगर बात किया जाए, 1 मिनट आप लोगों को अच्छे से बना के दिखाते हैं। अगर धन पहले खर्चा का बात करें तो क्या होगा, तो कितना कर लग रहा था इंटू में कितना खपत हो रहा था। तो अगर पहले का बात करें तो पहले 5 कर था और 5 खपत हो रहा था, तो 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 25, और ये वैल्यू इसी पर का कितना आएगा, 24। अब आगे क्वेश्चन है, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। जो खर्चा हो रहा है हमारा उसमें वृद्धि या कमी कितनी हुई, तो पहले खर्चा हो रहा था कितना, 25, बाद में हो रहा 24, तो कितना कम हो गया, एक कम हुआ कितने में, तो 25 में कम हुआ, इसी में ना कम हो रहा, इंटू 100, तो ये 4% का कमी होगा। ये माइनस में आएगा, मीन्स कमी का डिनोट कर रहा है ये नेगेटिव, तो 4% कमी होगा। माइनस में नहीं आएगा, लेकिन ये आप लोग बताने के लिए कर रहे हैं कि 4% का कमी होगा। ठीक है, कमी हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ कि पहले 25 खर्चा हो रहा था, अब 24 खर्चा, मीन्स 1 का कमी हो रहा है। 25 में इंटू 100 करेंगे तो 4% की कमी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी प्रदर्शनी में प्रवेश मूल्य 1 रुपया था, बाद में उसमें 25% की कमी कर दी गई। इसके फलस्वरूप दैनिक धन प्राप्ति 20% की वृद्धि हो गई। तो दर्शकों की दैनिक उपस्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसको भी टेबल बनाइए पहले और बाद का। यहाँ पे शुल्क लीजिए, 25% का कमी हुआ, 25% का कमी हुआ। 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4, मीन्स 1 रुपया था, उसमें 1/4 का कमी हुआ, तो अब कितना खर्चा हो रहा है, ये कमी हुआ तो कितना लिया जा रहा है, तो 3/4 लिया जा रहा है। ठीक है, 3/4 लिया जा रहा है शुल्क। ये 1 था पहले, अब 3/4 लिया जा रहा है, तो ये 4 इधर चला जाएगा तो शुल्क क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। ये पहले 4, अब पहले ले लिया जा रहा था 4, तो अब लिया जा रहा 3। ठीक है, अब बात किया जा रहा है कि दैनिक धन प्राप्ति 20% की वृद्धि हुई। यहाँ धन प्राप्ति का टेबल बनाइए, धन प्राप्ति, तो 20% का वृद्धि हुआ, मीन्स 1/5। अगर पहले 5 धन प्राप्त हो रहा था तो अब कितना होगा, 1 ज़्यादा होगा, 6, तो ये धन प्राप्ति 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, धन प्राप्ति, तो क्वेश्चन में क्या है हमारा, तो दर्शकों की दैनिक उपस्थिति, तो दर्शकों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अगर 4 पहले शुल्क 4 था और धन प्राप्ति 5 हो रहा था, तो धन प्राप्ति को शुल्क से डिवाइड करेंगे तो कितने दर्शक आ रहे थे वो निकल जाएगा। तो पहले कितने दर्शक आ रहे थे, तो ये पहले कितने दर्शक आ रहे थे, तो धन प्राप्ति को, ये धन प्राप्ति हो गया, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना, और बाद में कितना दर्शक आने लगे, तो जो धन प्राप्ति होने लगा बाद में जो कि 6 है, तो उसको जो शुल्क था पहले उससे डिवाइड करेंगे तो इससे, तो ये 2 आएगा। तो पहले इतना धन दर्शक आ रहे थे, अब आ रहे इतना, समझ पा रहे हैं। तो दर्शकों में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि को करते हैं, तो 2 - 5/4 कितना वृद्धि हुआ ये निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो 8 - 5/4, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का, ये आ जाएगा 3/4।
दर्शकों में वृद्धि कितनी हुई, तो इतने की वृद्धि हुई। अब दर्शकों में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। वृद्धि कितनी हुई, 3/4 वृद्धि हुआ। कितने में वृद्धि हुआ, तो पहले दर्शक कितने आ रहे थे, तो पहले दर्शक 5/4 आ रहे थे, इतने में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो इसको जब ये बड़ा वाला से इसे 5/4 करना पड़ेगा, उसी से नीचे रखना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट भी किया जा सकता था, आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये कितना आएगा, 3/4, ऊपर में जाएगा 4, बट्टे में आएगा 5 इंटू 100, ये इससे जाएगा और ये 5 से 20 बार में कटेगा और ये फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। तो 60% का वृद्धि होगा। समझ पा रहे हैं, 60% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। देखिए, इसको भी पहले और बाद करिए। यहाँ लंबाई रखिए और यहाँ चौड़ाई भी रखिए। 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। ये बार बार हम इसलिए करते हैं ये चीज़, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो ये 1/10 होगा। लंबाई अगर पहले 10 था तो 1 बढ़ जाएगा उसमें, तो ये 10 था लंबाई, तो बाद में कितना हो गया, 11 हो जाएगा। अब चौड़ाई में 10% की कमी, अगर पहले चौड़ाई 10 था तो अब 1 कम होगा, तो ये अगर 10 था तो ये कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, इसको गुना करते हैं, ये दोनों को लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया, 99 हो गया। ठीक है, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है 100 पर इंटू 100, तो ये कट जाएगा तो 1% आएगा, तो 1% का कमी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा, 1% की कमी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। देखिए, गोले का त्रिज्या का बात करें तो फिर से पहले और बाद ऐसे कीजिए, रेडियस कीजिए। 50% मीन्स 1/2। अगर 2 पहले था तो 1 कम हो जाएगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। 4πr²। तो पहले इसका वैल्यू क्या होगा, पहले इसका वैल्यू क्या होता होगा, तो r में 2 रखेंगे, तो r में 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 और 4 चौके 16 पाई, और बाद वाला में 1 रखेंगे तो फिर ये 4 पाई आएगा। ठीक है, तो ये कितना कमी हो गया, तो 12 कमी हो गया, 12 पाई का, तो 12 पाई का कमी हुआ, ये 12 पाई का कमी होगा। पहले एरिया इतना था, बाद में इतना एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, तो कितना का कमी हो गया, तो 16 पाई में 4 पाई को माइनस करेंगे तो 12 पाई, तो 12 पाई का कमी हुआ कितने में, तो 16 पाई में कमी हुआ। 16 पाई इंटू 100 करेंगे तो ये इससे जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16, ये 25, और ये फिर 4 तिया 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 तिया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75%, तो 75% का कमी आ गया। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीनी का दाम, देखिए ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 kg कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। जब क्वेश्चन बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जब चीनी का दाम 30% बढ़ता है तो परिवार 40 kg कम चीनी का खपत करने लगता है। 40 kg चीनी का खपत कम करता है, फिर भी उसका जो पहले खर्च था उससे 10% वृद्धि हो जाता है। ठीक है, फिर भी 10% वृद्धि हो जाता है। इसको 100 मान के कीजिए तो आसानी पड़ेगा। देखिए, पहले खपत मान लीजिए 100 था दाम। ठीक है, जब 30% बढ़ा तो 100 का 30% कितना होगा, 30, तो 30 बढ़ेगा तो 130 हो गया, और फिर 40 kg 130 जब दाम हो गया तो वो 40 kg कम किया, 40 kg कम खपत करने लगा, फिर भी उसका जो पहले का दाम था उसमें 10% का वृद्धि हो ही गया।
100 रुपया उसका जो था वो फिर 110 हो जाएगा 10% बढ़ के। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये कितना का खर्चा कम कर रहा है, खपत कम कर रहा है। तो इस यहाँ से यहाँ आने के लिए ये कितना खपत का कम कर रहा है, तो ये 20 का कम कर रहा है कितने में, 130 में। ठीक है, तो ये जाएगा तो ये 2/13 आएगा। ठीक है, पहले अगर वो 13 यूनिट खपत करता था तो अब 2 यूनिट कम कर रहा है, 2 यूनिट कम कर रहा है। और 2 यूनिट का ही वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 40। तो 2 का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो 13 का वैल्यू क्या आएगा, ये वास्तविक खपत है, प्रारंभिक खपत है, तो 13 दूनी 26 आएगा। 13 × 20 करेंगे तो ये 13 दूनी 26, तो 260 kg। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब चीनी का जो दाम है उसमें 30% वृद्धि होता है तो व्यक्ति जो है 40 kg कम खपत करने लगता है, लेकिन 40 kg कम खपत करने के बाद भी 10% का वृद्धि हो जाता है। तो उसी को मैंने सोल्व किया कि 100 अगर मान लीजिए पहले दाम था तो अब कितना हो जाएगा, 30% बढ़ के 130 हो जाएगा। अब 130 जब बढ़ेगा तो 40 kg कम करने लगेगा खपत, फिर भी उसका जो खर्चा है वह इतना हो ही जाता है, कितना 110% बढ़ ही जाता है, मीन्स 110 हो ही जाता है। ठीक है, तो इससे इतना कम कर रहा है तब 110 में आ रहा है, तो कितना कम कर रहा है, 20 कम कर रहा है, कितना में, तो 130 में। तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2/13। पहले अगर 13 यूनिट खपत कर रहा था तो अब 2 यूनिट कम कर रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 20, तो 13 का वैल्यू 260। समझ पा रहे हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर किसी भी बुक का आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को इजी लैंग्वेज में कराया जाएगा। ठीक है, तब तक वीडियो को देखिए, जहाँ पास नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को कमेंट में समझा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक वीडियो को देखिए। थैंक यू।